बैक टू बैक आईपीओस तो आ रहे हैं, ये तो आपको सबको दिख रहा है, पर कौन से आईपीओ में पैसा लगाएं ये जानना बहुत जरूरी है। अब एक आम इंसान हर किसी आईपीओ में पैसा तो नहीं लगा सकता। अगर हम रिटेल कैटेगरी की बात करें तो एक आम इंसान इतने सारे आईपीओ हैं उसमें सब में पैसा कैसे लगाएगा। तो ये जानना जरूरी है कि किस आईपीओ में हम पैसा लगाएं और किस आईपीओ को हम अवॉइड करें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीजेड ज्वेलर्स के बारे में, जो एक अपना नया आईपीओ लेकर आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें उस आईपीओ में पैसा लगाना है या उस आईपीओ को अवॉइड करना है। तो दोस्तों, जब भी हम आईपीओ में पैसा लगाने की बात करते हैं तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे ना तो आपको ग्रे मार्केट के ऊपर इस आईपीओ के लिए कोई हलचल देखने को नहीं मिलेगी। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना तो इस आईपीओ के बारे में ग्रे मार्केट में कोई हलचल नहीं है, लेकिन जब तक आपके पास ये वीडियो आएगी ना तो आप देख पाएंगे कि इसके ऊपर ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी, जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम की जो एक्यूरेसी होती है वो 70% तक होती है। तो जिस आईपीओ के अंदर ग्रे मार्केट प्रीमियम ज़्यादा होता है तो उसमें लिस्टिंग गेन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और हाँ दोस्तों, इस आईपीओ में हमें पहले दिन ही अप्लाई करने की जल्दी नहीं करनी है। अब एक एक करके समझते हैं कि ज्वेलर करते क्या है। पहले बात तो यह है, जो कंपनी है गुजरात से ऑपरेट करती है और दो तरीकों से काम करती है। पहला, ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं गोल्ड ज्वेलरी की बाकी ज्वेलर्स के लिए। अब जो मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर हैं जैसे मालाबार हो गया, जोया लुकास हो गया, सेनको हो गया, जो लार्ज स्केल के ऊपर गोल्ड ज्वेलरी सेल करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी ज्वेलरी खुद बनाते हो। वो बनी बनाई ज्वेलरी कई कंपनी से खरीदते हैं। उसमें एक कंपनी है आरबीजेड ज्वेलर्स। दोस्तों, अब इनका अहमदाबाद में एक रिटेल स्टोर भी है हरित ज्वेलरी के नाम से। बट मेनली ये करते क्या है, ये एंटिक ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा बॉलीवुड मूवीज में बहुत सारी फीमेल होती हैं जो वो एंटिक ज्वेलरी पहनती हैं, उसको टेम्पल ज्वेलरी बोलते हैं। लेकिन जो आजकल जो टेम्पल ज्वेलरी बनती है ना, वो बनती है हाइड्रोलिक प्रेस डाई से। अब इसमें 3D प्रिंटिंग मशीन भी यूज होती है। अब जो एंटिक ज्वेलरी में गोल्ड यूज होता है ना वो 22 कैरेट का होता है, और उसमें जो मुनाफा होता है ना वो इतना ज्यादा नहीं होता। अब जो पोल्की होती है ना, पोल्की बेसिकली डायमंड के ऊपर की जो कटिंग होती है वो एक कंपनी बनाती है। तो जो ये कंपनी एंटिक ज्वेलरी में पोल्की बनाती है ना, तो उससे उनका अच्छा खासा मार्जिन निकल जाता है। में जो गोल्ड ज्वेलरी का मार्केट है ना वो इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, बेसिकली जो सारी ट्रांजेक्शन होती है वो कैश में होती है। लेकिन ये आने वाले टाइम में ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये एज अ मैन्युफैक्चर काम करते हैं, एंड नोटेबल मार्केट में ये 1% होल्ड करती है कंपनी। तो अभी हमने बात की कंपनी करती क्या है। अब इंटरनेट पे आपको बहुत सारे लोग बोलने को मिल जाएंगे कि ये आईपीओ अच्छा है, इसमें पैसे लगा दो, इसमें इन्वेस्ट कर दो। लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने से पहले हम कुछ नेगेटिव डिस्कस कर लेते हैं पॉजिटिव डिस्कस करने से पहले। हमने बात की थी कंपनी नोटेबल मार्केट में 1% शेयर होल्ड करती है, लेकिन अगर देखा जाए तो मार्केट में 1% शेयर होल्ड करना कोई बड़ा नंबर नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है, अब ये जिन ज्वेलर्स को माल सप्लाई करते हैं जैसे टाइटन हो गया, सेनको हो गया, मालाबार हो गया, जोय लुकास हो गया, तो उनके साथ अगर इनके पहले से कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो आज तो ये ज्वेलर्स जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इन ज्वेलर्स से सामान खरीद रही हैं क्योंकि उन्होंने शायद रेट कम कर रखा होगा। बट कल को अगर रेट मैच ना हुआ, प्रॉफिट अच्छा ना हुआ, तो ये कंपनीज है बड़ी बड़ी, इन ज्वेलर्स से माल लेना बंद भी कर सकती हैं। तो उससे होगा क्या ना, इस कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, आपको समझना ये जरूरी है कि आईपीओ आ गया पैसे लगा दो, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें पहले थोड़ा सा एनालिसिस भी करना चाहिए। दोस्तों, अब ये कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 2008 में बनी थी, यानी कि लगभग इसको 15 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो ये 20 स्टेट्स में है और 72 सिटीज में इनकी ज्वेलरी सप्लाई होती है। तो अगर मैं इसकी वैल्यूएशन की बात करूं तो उसकी जो पीई रेशो है, प्राइस टू इक्विटी रेशो है, वो 13.77% है। अगर मैं आर की बात करूं यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं, वो 27.49% है। और डेप्ट टू इक्विटी की बात करूं वो 1.02% है। तो अगर मैं इसकी वैल्यूएशन देखूं तो मुझे ये डिसेंट वैल्यूएशन पे लग रहा है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, फाइनेंशियल ऑफ आरबीजेड ज्वेलर्स। तो हम इसमें ईयर ऑन ईयर बात करेंगे, पिछले 3 साल के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है रिवेन्यू का। अगर 2021 में मैं रिवेन्यू की बात करूं तो इनका रिवेन्यू 107 करोड़ रुपए था। 2022 में बढ़कर 252 करोड़ रुपए हो गया, और 2023 के अंदर अभी तक ये 288 करोड़ का रिवेन्यू कर चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो इनका रिवेन्यू ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। सेकेंड बात करता हूं मैं एसेट्स की।
तो इनके पास 124 करोड़ के एसेट्स थे 2021 के अंदर, 2022 के अंदर 154 करोड़ के एसेट्स थे और 2023 के अंदर 207 करोड़ के एसेट्स थे। तो एसेट्स की जो वैल्यूएशन है वो भी बढ़ रही है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की कि बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 2021 में जो इनका प्रॉफिट था वो 10 करोड़ रुपए था। 2022 में प्रॉफिट बढ़कर 14 करोड़ रुपए हो गया और 2023 में प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़कर 22 करोड़ रुपए हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, रिवेन्यू भी जनरेट कर रही है और इनके एसेट भी बढ़ रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ अ कंपनी ग्रोइंग है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो जो आरबीएल के ज्वेलर्स का जो आईपीओ है वो 19 दिसंबर को ओपन हो रहा है और जिसकी क्लोजिंग डेट है 21 दिसंबर 2023। तो यानी कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास बिड करने के लिए मंगलवार से लेकर वीरवार तक यानी कि 3 दिन का टाइम होगा बिड अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं इनका जो शेयर का प्राइस बैंड है वो 95 रुपीज से 100 रुपीज तक का है और लॉट साइज है वो 150 शेयर का है। यानी कि आपको 150 शेयर मिनिमम लेने पड़ेंगे। तो उससे क्या हो गया, आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो गई वो 15,000 रुपए की हो गई। और अगर मैं इशू साइज की बात करूं तो वो 100 करोड़ रुपए का है। दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि आप पहले दिन बिड अप्लाई नहीं कीजिए, बिकॉज ये ऐसा कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज वाला नहीं है कि आपको अगर पहले अप्लाई करोगे तो पहले आईपीओ अलॉट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपसे मेरी एडवाइस यही यही रहेगी कि आप लास्ट दिन अप्लाई कीजिए। इसका रीजन ही क्या है, जब आप लास्ट दिन अप्लाई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आईपीओ कितने परसेंट सब्सक्राइब हुआ है, उसकी अमाउंट कितना है, परसेंटेज कितनी है। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि जो आईपीओ है अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो उस तरीके से आप देखकर अपना आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कई कई जो डीमेट अकाउंट है उनके अंदर पता लग जाता है कि सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है ईच कैटेगरी के अंदर। क्यूआईबी के अंदर कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है आईपीओ के अंदर, रिटेल कैटेगरी में कितना हुआ है, एचएनआई कैटेगरी में कितना हुआ है, जैसा मैं ये स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका प्राइस बैंड 95 से 100 रुपीज़ है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी 15,000 रुपये है। बिकॉज आप अपर लिमिट पे ही शेयर परचेज करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका जो इशू साइज है वो 100 करोड़ रुपये है। तो जो काइंड ऑफ अ कम है। तो मुझे ये लग रहा है पर्सनली कि ये ओवर सब्सक्राइब जाएगा। दोस्तों जहाँ पे आपको लगता है कि आईपीओ अच्छा है और साथ में ओवर सब्सक्राइब भी है तो आप सिर्फ एक अकाउंट से अप्लाई मत कीजिए। घर में जो सभी लोग हैं उनका डीमेट अकाउंट खुलवाइए और तभी आप अप्लाई कीजिए। बिकॉज जितने ज़्यादा डीमेट अकाउंट से आप अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको आईपीओ अलॉटमेंट होने के। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इस आईपीओ की अलॉटमेंट डेट है 22 दिसंबर, यानी कि आपका आईपीओ लगा है या नहीं लगा तो 22 दिसंबर को आपको पता लग जाएगा। उसके बाद अगर आपका आईपीओ लगा है तो आपको 26 दिसंबर को आपको शेयर मिल जाएंगे। अदरवाइज आपको रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा और जो आईपीओ की लिस्टिंग है वो 27 दिसंबर को होगी। दोस्तों मेरा मानना है कि जो मार्केट अभी चल रही है वो बुल मार्केट चल रही है। तो इस आईपीओ में मेरा पर्सनली बिलीव है कि लिस्टिंग गेन तो होंगे। तो लिस्टिंग गेन कितने होंगे वो आपको प्रॉपर सब्सक्रिप्शन रेट देख करके हर कैटेगरी के अंदर और लास्ट डेट अप्लाई करना है, तभी आपको पता लग पाएगा कि कितने गेन के चांसेस है इसके अंदर। दोस्तों मुझे पर्सनली लगता है तो यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ रही होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और आईपीओ को कवर करें या उस पर वीडियो बनाएं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फाइनली शेयर द वीडियो टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा जिससे आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।